पेपर लीक मामले को लेकर बसपा की आई बड़ी प्रतिक्रिया। सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में बीजेपी जिस तरीके से सत्ता पे काबिज होने के पहले तमाम तरीके से बड़े बड़े वादे करते हुए नहीं थक रही थी, जिसमें एक वादा बड़े मजबूती से बुलंदी से लगाया गया। वो क्या था? वो इस प्रकार का था कि हम हर साल तकरीबन 2 करोड़ रोजगार इस देश की जनता को देंगे। और जिस तरीके से 70% युवा इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, ऐसे में 70% युवाओं को जिस तरीके से बीजेपी ने एक बहुत बड़ी उम्मीदों के आधार पर अपनी सरकारों को बनाने का काम किया, लेकिन वक्त के मुताबिक तमाम तरीके से युवाओं की वो उम्मीदें हैं पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। 2 करोड़ के रोजगार की जब बात बीजेपी के माध्यम से लगातार की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अपने तमाम बड़े बड़े मंचों से बातें कही, लेकिन वास्तविकता के आधार पर जब सरकार बनने के बाद बीजेपी को पूछा गया कि आखिर आपके 2 करोड़ का रोजगार कहां है, तब बीजेपी की तरफ से जो जवाब दिया गया वो पूरा देश आज भली भांति जानता है और बार बार उसको दोहराने का काम कर रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो 2 करोड़ के रोजगार की बात की गई थी वो तो एक तरीके का जुमला था, लेकिन इस देश में कहीं ना कहीं पकोड़े तलना भी एक रोजगार है, पंचर बनाना भी एक रोजगार है। ये बात बीजेपी के पाले से कही गई। उसके बाद अब देश में वातावरण इस प्रकार का बन चुका है कि बेरोजगारी जो आंकड़े हैं वो जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कहीं न कहीं देखे जा सकते थे, आज उन तमाम बेरोजगार के आंकड़ों को भी कहीं न कहीं छुपाने का काम इस देश में किया जा रहा है। इस तरीके का आलम है कि बेरोजगार अपनी आसमान छू चुकी है और बेरोजगारी के चलते तमाम तरीके से अनेकों प्रकार की समस्या देश में, भुखमरी से लेकर तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से लेकर तो कहीं ना कहीं महंगाई अपनी कमर तमर तोड़ चुकी है, जिसका बड़े पैमाने पर जो सामना वो मध्य वर्गीय लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता हुआ नजर आ रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता हुआ नजर आ रहा है। गरीबों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम कर्ज के बोझ के तले इस तह तक दब चुका है कि उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है और अमीरों के कर्ज को लगातार माफ किया जा रहा है, धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के कर्जों को यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस भर्ती के तमाम गिन चुन कर जो भर्तियां निकालने का काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किया था, अब उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली और घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार इस पूरे के पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां से आपको रूबरू करवाऊंगा कि आखिर इस पूरे के पूरे पुलिस भर्ती के पेपर लीक के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी से क्या कुछ कहा जा रहा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने इस मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और तीखी प्रतिक्रिया के आधार पर बीजेपी को कैसे कटघरे में खड़े करने का काम किया है, ये आप खुद भली बात ही समझ पाएंगे। तो जिस तरीके से आकाश आनंद ने इस मसले को लेकर जो तमाम जो ट्वीट किए हैं, इससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर बसपा किस तरीके से अपनी रणनीतियों को और बीजेपी को कहने के अब कटघरे में खड़े करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर आकाश आनंद कहते हैं कि फर्क देखिए, रोजगार के अवसर वैसे ही सरकारों ने कम कर दिए हैं। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें युवाओं का मनोबल और भविष्य की उम्मीदों को तोड़ देती है। डबल इंजन की सरकार ना रोजगार दे पा रही है, ना भर्ती परीक्षा ही सही ढंग से करा पा रही है। ये डबल भ्रम फैलाने वाली सरकार है जो केवल बयानबाजी पर निर्भर है। बीजेपी की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आकाश आनंद ने यहाँ पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है कि आप फर्क देखिए कि बड़े बड़े वादों को करते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में सरकार बनाने का काम करती है। ऐसे में जो पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के मामले को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है, इससे तमाम जो युवा है इनका मनोबल और उनके भविष्य को उम्मीदों को तोड़ता है। और जो डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार बड़े बड़े वादे रोजगार देने की बात करती है, वो ना भर्ती परीक्षा सही ढंग से कर पा रही है। ये डबल भ्रम फैलाने वाली सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना जानती है और इसी पर कहीं एक अपने वोटों को फिर एक बार आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बटोरना चाहती है। इसके साथ साथ आकाश आनंद आगे लिख रहे हैं कि वही आदरणीय मायावती जी ने
2005-2007 में उत्तर प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले को संज्ञान लेते हुए सरकार बनते ही 2007 में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की शुरुआत की थी, जहां रिश्वत से नहीं तो योग्यता से बिना भेदभाव के भर्ती मिलती थी और प्रदेश की बड़ी जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की कमी को देखते हुए 2,04,000 पदों को स्वीकृति दी गई थी। यही फर्क है बीएसपी और दूसरे सरकारों में। इस पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार को दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलानी चाहिए। तो यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आया और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती ने जो सरकार चलाई है, उसके मद्देनजर रखते हुए इसी प्रकार के अगर पेपर लीक के मसले हुए, उसको निपटने का काम कैसे बहुजन समाज पार्टी ने किया, उसको याद दिलाने का काम आकाश आनंद ने यहाँ पर साफ तौर पर किया है। आकाश आनंद कह रहे हैं कि 2005 और 2007 में उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ, इसका संज्ञान लेते हुए बहन मायावती ने जब 2007 में जब उनकी सरकार बन जाती है, जब बीएसपी की सरकार 2007 में उत्तर प्रदेश में बन जाती है, तब पुलिस भर्ती बोर्ड की शुरुआत की गई और जिस तरीके से रिश्वत लेने का काम किया जाता था, वो न होते हुए योग्यता के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव न करते हुए प्रदेश में बड़ी जनसंख्या के आधार पर उसके अनुपात के अनुसार पुलिस बल की कमी को देखते हुए तकरीबन 2,04,000 पदों को स्वीकृति दी गई थी और यही सबसे बड़ा फर्क है बीएसपी में और तमाम दूसरी पार्टियों में, क्योंकि बीएसपी जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास नहीं रखती, तो काम करके दिखाने में विश्वास रखती है। तमाम अगर बाकी सरकारों की बात करेंगे तो इसकी कथनी और करनी में हमेशा से ही बड़ा फर्क नजर आता है। इसके साथ साथ आकाश आनंद आगे लिख रहे हैं कि इस पेपर लीक की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है वो राज्य सरकार है, उन तमाम लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तमाम मसले को लेकर आकाश आनंद ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती का मामला निकल कर आ रहा है और पेपर लीक के जांच को लेकर अब कमेटी भी गठित होगी, तमाम ये खबरें चल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। विश्वनाथ पाल लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें युवाओं का मनोबल और भविष्य की उम्मीदों को तोड़ देती है। लगता है कि भाजपा वालों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है और यूपी की कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के संपन्न ही नहीं होती, चाहे पिछले दिनों हुई आरओ एआरओ की परीक्षा को या यूपी सिपाही भर्ती हो। तो हैशटैग यूपी पुलिस पेपर लीक, हैशटैग कैंसल आरओ एआरओ 2013 एग्जाम। तो ये तमाम तरीके से एक बड़ा ट्वीट विश्वनाथ पाल इनके जरिए किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल का। इस पूरे मसले पर जिस तरीके से जो बीजेपी पर सीधा निशाना बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से इस मामले को लेकर युवाओं का मनोबल, उनका भविष्य कहने के उनकी जो उम्मीद है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इन तमाम तरीके के परीक्षाओं को कर कर पैसा कमाना चाहती है, कारोबार बनाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार का जो धन है उसमें बढ़ोतरी करना चाहती है, क्योंकि कुछ चुनिंदा पदों पर ही कहने की रोजगार दिया जाता है। लेकिन जब इस परीक्षाओं को लेकर जो फॉर्म भरा जाता है, जिस तरीके से तमाम जो परीक्षार्थी है वो फॉर्म भरते हैं, तब उसका ही पैसा इतने बड़े पैमाने पर हो जाता है जिसका आप कहने के अनुमान नहीं लगा सकते। और ऐसे में विश्वनाथ पाल का इस मसले पर कहना है कि परीक्षा करवाना ये सरकार के लिए पैसा कमाना और कारोबार बन चुका है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से जो परीक्षा है वो बिना पेपर लीक से संपन्न नहीं हो सकती। चाहे हाल ही में अब जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती हो या फिर कुछ दिन पहले निकली आरओ एआरओ की परीक्षा हो, तो इस मसले को लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खेमे से
तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और प्रतिक्रियाओं के आधार पर जिस तरीके से विश्वनाथ पाल और आकाश आनंद के जरिए तमाम जो बड़ी बातें कही है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के जरिए भी जो मसले और जो बातें कही जा रही है वो वक्त के मुताबिक आकर आप देखेंगे, टटोलेंगे तो निश्चित रूप से इसके पीछे की आपको तमाम जो सच्चाई वो समझ में आएगी। और जिस तरीके से तमाम जो बातें बहुजन समाज पार्टी के खेमे से निकल कर आ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़ी-बड़ी बातें बीजेपी के जरिए की जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो और कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी तमाम वादों के साथ-साथ इस देश को 75वां अमृत महोत्सव मनाने की बात करती है। इतना ही नहीं तो इस देश को कहीं न कहीं विश्व गुरु बनाने की बात करती है। ऐसे में एक पुलिस भर्ती के मसले को लेकर, इस पेपर लीक मामले को लेकर अगर बीजेपी के शासनकाल में इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो आप समझ पाइए कि बीजेपी अपने शासनकाल को किस तरीके से चला रही है। इस पूरे-पूरे के मसले पर जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो प्रतिक्रिया दी गई है, इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और बीजेपी के कथनी और करनी में हमेशा से जो फ़र्क नज़र आता है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? उसे भी हमें लिखकर ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।